इस कहानी में एक ऐसे मौके के बारे में बताया जाता है जो अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है और एक लड़की के प्यार में फंस जाता है। क्या ये प्यार उसको उसकी बर्बादी की ओर ले जाएगा? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मूवी में। आज की ये फिल्म हमारे एक मॉन्क की लव स्टोरी पर आधारित है जिसका नाम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग। दोस्तों इस मूवी में कैरेक्टर को कोई भी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस मूवी को समझने के लिए हम कैरेक्टर को कुछ नाम देंगे, जैसे कि इस बूढ़े आदमी को ओल्ड मॉन्क और ये छोटे बच्चे को यंग मॉन्क के नाम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्प्रिंग के सीजन में होती है, जहां पर हम साउथ कोरिया के योनसुंग जंगल को देखते हैं, जहां पर हमें उस जंगल में एक झील को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस झील के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक ओल्ड मॉन्क और उसका शिष्य यंग मॉन्क रहता था। उस झोपड़ी के सामने एक गेट लगा हुआ था, लेकिन उस गेट के आसपास कोई भी दीवार नहीं थी। और इसके बाद हमें ओल्ड मॉन्क और यंग मॉन्क की डेली रूटीन को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मॉन्क उठ चुका है और वो अब गौतम बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करता है। इसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है और अपने शिष्य को जगाता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस कमरे में भी एक दरवाज़ा होता है, लेकिन उस दरवाजे के आसपास कोई भी दीवारें नहीं थीं। इसके बाद ओल्ड मॉन्क और यंग मॉन्क दोनों उठ जाते हैं और दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़े पहनने के बाद दोनों बाहर आते हैं और नाव पर बैठ जाते हैं। नाव पर बैठने के बाद वो लोग उस झील के किनारे जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग झील के किनारे पहुंच जाते हैं तो वो लोग वहां से उतरकर दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ओल्ड मॉन्क भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है और वो यंग मॉन्क जंगल की ओर जड़ी बूटियां लेने चला जाता है। और जब वहां पर छोटा मॉन्क जड़ी बूटियां तोड़ रहा था तब उसे वहां पर एक छोटा सांप दिखाई देता है। इसे देखने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे पकड़कर वो वहां से फेंक देता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। वहां से जाने के बाद वो गौतम बुद्ध की स्टैचू पर चला जाता है और वहां से अपने हट को यानी झोपड़ी को देखने लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिष्य और गुरु दोनों वापस लौट चुके थे और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड मॉन्क है वो यंग मॉन्क की सभी लाई हुई जड़ी बूटियों को देखने लगता है और उसमें से अच्छी जड़ी बूटियां निकालने लगता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि छोटा मॉन्क उसी पहाड़ी की ओर जा रहा था। इसके बाद वो एक तालाब के पास जाता है। वहाँ पर वो एक मछली को पकड़ता है और उसको बांध देता है। और इसके बाद उसे मेढक दिखाई देता है, वो उस मेढक को भी बांध देता है। और एक बार फिर से एक सांप फिर से दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस सांप को पकड़ता है और उसको भी बांध देता है। ये सब उसका गुरु देख रहा था, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद वो घर चला आता है। जब वो सो रहा था तो उसके गुरु ने उसके पीछे कुछ बांध दिया था और अब जब वो सो कर उठता है तब वो देखता है कि उसके पीछे एक पत्थर बंधा हुआ था। जब वो बाहर आता है और अपने गुरु से पूछता है और वो छोटा मॉन्क कहता है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसके बाद ओल्ड मॉन्क उससे कहता है कि तुमने जो बेजुबान जानवरों को बांधा है उनको इससे कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। उसके गुरुजी उससे कहते हैं जाओ वो सभी एनिमल्स को आज़ाद करके आओ, तब तक ये पत्थर तुम्हारे पीछे ही बंधा रहेगा। अब छोटा मॉन्क फिर से उसी झील की ओर निकलता है और वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर मछली मर चुकी थी। और वो उस मेढक को भी देखता है, लेकिन मेढक अभी भी जिंदा था, जिसे वो आज़ाद कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पर सांप को देखता है, तब देखता है तो सांप वहाँ पर मर चुका था। इसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और अब ये स्प्रिंग सीजन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद में समर यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और अब वो छोटा मॉन्क बड़ा हो चुका था। वो फिर से उसी पहाड़ पर चढ़कर गौतम बुद्ध की स्टैचू के पास खड़ा होकर उसी नज़ारे को देखता है। वहीं पर यंग मैन दो सांपों को एक साथ एंटीमेट होते हुए देखता है, जिसके बाद उसके मन में पहली बार संभोग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो वहाँ से थोड़ी दूर पर देखता है, वहाँ पर एक लड़की और उसकी माँ आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल में वो लड़की बीमार थी, वो उसके गुरु के पास दवाई लेने आ रही होती है। इसके बाद वो मॉन्क उनके पास जाता है और वो उन दोनों को अपने गुरु के पास ले जाता है। यहाँ पर छोटे मॉन्क को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने अभी तक किसी भी लड़की को नहीं देखा था। फिर इसके बाद उस लड़की के माँ गुरुजी से पूछती है कि मेरी लड़की ठीक तो हो जाएगी ना। उसके गुरुजी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उस लड़की को कुछ समय तक यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद वो औरत अपनी लड़की को गुरुजी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। और अब अगले सीन में वो लड़की गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रे करने लगती है और वहां पर सो जाती है। और तभी वहां पर छोटा मॉन्क आकर वहां पर उसे चादर उड़ाने लगता है। यहाँ पर छोटा मॉन्क उस लड़की के इतने करीब आ जाता है कि उसके अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं। इसके बाद वो लड़की को टच कर देता है, जिसके बाद लड़की जग जाती है और वो छोटे मॉन्क को थप्पड़ मार देती है। छोटे मॉन्क को ये सब बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर प्रेयर करने लगता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर गुरुजी भी आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। और अगले दिन यंग मॉन्क पहाड़ी पर जड़ी बूटियां लेने के लिए जा रहा था, जिसके बाद वो लड़की से भी कहता है तुम भी चलो, जिसके बाद लड़की उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और इसके बाद में दिखाया जाता है कि दोनों लोग तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्क फिर से उस लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मॉन्क को पीछे ढकेल देती है
और जब वो लड़की छोटे मूंग को देख रही थी तो दोनों में आई कांटेक्ट हो जाता है, जिसके बाद छोटा मूंग साइड चेंज कर लेता है। अगले दिन गुरुजी उस लड़की को जड़ी बूटी बना कर देते हैं। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो दोनों लोग काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद वो यंग मूंग को उस लड़की के साथ पहले बार इंटीमेट होता है। और फिर इसके बाद वो दोनों लोग वापस आ जाते हैं और दोनों लोग रात में फिजिकल होते हैं। और अगले दिन फिर से वो छोटा मूंग उस लड़की को पहाड़ी पर घुमाने के लिए लिया जाता है। दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसे देखने के बाद गुरुजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो यंग मैन को उस लड़की से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो? वो लड़की कहती है, हाँ शायद मैं अब काफी ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। अब इसके बाद वो छोटा मूंग उस लड़की से कहता है, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और अब रात हो चुकी थी। रात में दोनों लोग नाव पर जाकर फिजिकल हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं। अब इसके बाद उनके गुरु उठकर वहाँ पर जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं और वो ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बोट में चेंज कर देते हैं। और अब नाव में यहाँ पर पानी भर चुका था, जिसके बाद दोनों लोग जग जाते हैं। और अब यहाँ पर छोटा मूंग अपने गुरुजी से माफ़ी मांगता है, लेकिन गुरुजी उससे नाराज़ नहीं थे। और अब गुरुजी उस लड़की के ठीक हो जाने की वजह से उस लड़की को उसके घर भेजने वाले थे, लेकिन छोटा मूंग उनसे कहता है कि मैं उस लड़की के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अब गुरुजी उस लड़की को उसके घर भेज देते हैं, जिसे देखने के बाद छोटा मूंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। और अब जब यहाँ पर रात हो जाती है तब छोटा मूंग अपने बैग में गौतम बुद्ध की स्टेचू रखता है और वहां से चला जाता है।